फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। फ्रेंड्स मैथ प्रैक्टिस टेस्ट नंबर हम 5 देख रहे हैं यहाँ पर। और इससे पहले 4 वीडियो डाल चुका हूँ और ये जो वीडियो है वो टाइम एंड डिस्टेंस की पार्ट नंबर 3rd वीडियो है। ऑलरेडी हमने इसके 2 पार्ट डाल दिए हैं और टाइम एंड वर्क जो है हमने ख़त्म कर दिया है। ये जो वीडियो है वो एक तरीके से दो तरीके से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। जिस प्रकार से मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क का हमने क्वेश्चन किया और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी करे हैं और हमने इसको टॉपिक वाइज भी करा है। ठीक है, टॉपिक वाइज भी करा है, प्लस हम इसको एक मैथ प्रैक्टिस टेस्ट के जैसे लेकर चल रहे हैं। ओके, और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमें सीखने के लिए जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में या इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम है आपका, सीएचएसएल आने वाला है, सीजीएल आने वाला है, एमपी पुलिस का एग्जाम है, रेलवे का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना या फिर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए है। इन सभी की वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इससे पहले देखिए 31 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 3rd है ये टाइम एंड डिस्टेंस का। तो क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 16.2/3% कम चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक लेता है। वास्तविक समय क्या है? समय ज्ञात करना है, चाल नहीं ज्ञात करना, समय ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक पहली चीज़, सबसे पहला एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कर लेना है। देखिए 16 सही 2/3% जो है हमारा क्या होता है, यह होता है हमारा 1/6। ओके, अब है कैसे, मान लीजिए पहली चाल और दूसरी चाल ही मान लीजिएगा। ओके, वास्तविक चाल क्या होती है? जो पहले चली गई हुई चाल होती है वो वास्तविक चाल होती है। ओके, तो याद रखिए हमें क्या निकालना है, वास्तविक चाल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? वास्तविक चाल निकालना है, यानी कि स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा पहले। ओके, तो वास्तविक समय निकालना है, यानी हमें टाइम निकालना है, ये वाला यहाँ पर जो आएगा नीचे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, 1/6 कम चलता है, 1/6 कम चलता है। अब कई लोग क्या होते हैं, यहाँ पर 6 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 1। ओके, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो अभी जो पहले हमने क्या क्वेश्चन किस प्रकार कर रहे थे कि इस मान लीजिए मैंने क्या एक क्वेश्चन कराया था आपको जिसमें बोला था एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर जो है किसी स्थान पर जाती है। ओके, तो यहाँ पर 7 और 11 क्या था, 7 थी उसकी क्या जो अभी जो मतलब प्रेजेंट में जो चाल है, वो 11 क्या थी उसकी वास्तविक चाल थी, मतलब पहले जो चाल थी उसकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि वास्तविक चाल और आपको अभी की चाल वो बोला गया है। वास्तविक मतलब पहले जो चाल थी और अभी जो चाल है वो आपको दी हुई है, लेकिन उसने ये बोला है कि उसमें कम कर दिया है, कम करा गया। ये डायरेक्ट नहीं बोला है कि उसने इतनी चाल, अगर वो बोलता कि 1/6 चाल है तो हम 6 और 1 बिल्कुल सही रखा है, हमारा बिल्कुल सही चलता, लेकिन उसने बोला 1/6 कम चलता है। 1/6 कम चलता है का मतलब है कि वो 6 दिया है उसमें से 1 माइनस कर दिया। 6 तो उसकी वास्तविक थी और 5 उसकी अभी है। ठीक है, चाल का रेशो आ गया तो टाइम का रेशो क्या आएगा, 5 और 6 आएगा। क्या आएगा? 5 और 6 आएगा। बोला क्या है, तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक लेता है। अभी कितना अधिक ले रहा है? अगर हमारे हिसाब से चला जाए, अभी के हिसाब से हम कंपैरिजन करके टाइम में कितना डिफरेंस आया, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। वह 1 यूनिट किसके बराबर है? वह 1 यूनिट किसके बराबर है? ओके, तो 1 यूनिट किसके बराबर? 7 के बराबर, यानी 7 गुना है। ओके, क्या है? यह 7 गुना है। तो हमारा टाइम भी क्या होगा? ओके, वास्तविक टाइम भी 7 गुना होगा, यानी कि 35 मिनट होगा। कितना होगा? 35 मिनट होगा। ऑप्शन में कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस हमें लगता है ज़्यादा टफ, लेकिन सिंपल क्वेश्चन होते हैं और एक एग्जाम में कई बार देखने के लिए आपको मिलेंगे। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 20% कम चलता है। 20% मतलब 1/5, 25 मतलब 1/4, इस प्रकार से याद रखना है आपको, थोड़ा परसेंटेज। ओके, चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 10 मिनट अधिक समय लेता है। तो वास्तविक समय आपको निकालना है। मान लीजिए देखिए 20% का मतलब होता है
ओके 20% का मतलब 1/5। ओके तो 1/5 से चाल से कम चलता है। कम चलने का मतलब देखिए पहले उसकी चाल 5 होगी, फिर उसकी चाल और कम होगी तो ये 5/5:4 हो जाएगी। ये कि स्पीड का रेशो है और ये टाइम का रेशो क्या है 4 और 5 होगा। ओके डिफरेंस कितना 1 का, और हमें दिया कितने का डिफरेंस है 10 का, यानी ये 10 गुना डिफरेंस है। वास्तविक चाल पूछी तो वास्तविक चाल आपकी ये वाली है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है इसमें इंटू कर देंगे 10 का, तो ये क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। क्या जाएगा 40 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है 40 मिनट हमारा क्या आएगा वास्तविक समय आएगा। अच्छा अभी का समय पूछे तो ये 50 मिनट आएगा। ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका। सेम एज इट इज क्वेश्चन आया, वैल्यू चेंज कर करके। ओके क्वेश्चन है एक कार अपनी समान चाल से, अच्छा समान चाल है भाई, सामान्य चाल सॉरी, अपनी सामान्य चाल कर लीजिएगा, सामान्य चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करता है, तो सामान्य चाल ज्ञात करिए। सामान्य चाल ज्ञात करना है। ओके तो सामान्य चाल मतलब जो पहले की चाल होगी, सामान्य चाल को हम वास्तविक चाल ही बोल सकते हैं, सामान्य चाल ही बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन से करें तो और भी अच्छी बात है। ओके अगर ऑप्शन से करना है तो बहुत बढ़िया है, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। आपको देखिए ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए आपको पहले ही देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले वाली चाल यानी वास्तविक चाल और अभी वाली चाल। ओके पहले वाली चाल क्या थी आपकी 7 होगी और बाद वाली चाल क्या होगी 5 होगी। ये स्पीड का रेशो है। अगर हम टाइम का रेशो निकालें, वैसे टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम का रेशो हम निकालना ही, टाइम की ज़रूरत भी नहीं है। ओके क्योंकि हमें निकालना क्या है, चाल ही निकालना है, चाल निकालना है, हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो अब एक चीज़ देखिएगा, और हमें कौन सी चाल निकालना है, सामान्य चाल निकालना है। अब अगर हमें क्वेश्चन में देखिए हम कैसे इसको एक ट्रिक से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल से, कि आपको पहले की चाल निकालना है तो 7 का आपको ऑप्शन में देखना है 7 का भाग किस में जा रहा है, 7 का भाग 35 में जा रहा है, तो हमारा यही आंसर है। ओके तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से करना है। कभी कभी ऑप्शन आप तो देखिए, आप ऑप्शन कैसे आने लगे, आपको देखा होगा कई बार पॉइंट में ऑप्शन होते हैं, कई बार पॉइंट में नहीं होते हैं, कई बार एक जैसे जहाँ पर 21 भी आता, मान ली 14 हो जाता, तो 7 से तीनों चीज़ें कट जाती। ठीक है तो दिक्कत होती। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, हमें क्या दिया है, स्पीड दी है, क्या दिया, स्पीड दी है। ओके स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और निकालनी क्या है, सामान्य चाल ही हमें निकालनी, स्पीड अपॉन ओके तो सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमें थोड़ा सा करना है। ओके देखिए डिस्टेंस कितनी है, 42 किलोमीटर की है। ओके टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा। ओके 40 मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो 60 का डिवाइड कर देंगे। और हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास यहाँ पर फिर से 48 सेकेंड है, 48 सेकेंड को फिर से घंटे में, देखिए मिनट में पहले बदल लेंगे फिर घंटे में बदलेंगे, तो ये हमारे पास 2 बार इस प्रकार आ जाएगा। तो बस इसी का ही खेल है और उसके बाद किसी चीज़ का खेल नहीं है। ओके तो देखिए इसी को ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ये बहुत देखिए इसमें ही और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आया क्योंकि कैलकुलेशन में ही आपको गड़बड़ होती है। ओके यहाँ से काट लेंगे, देखिए इसको काटेंगे पहले, यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है ओके यहाँ से फिर से एक काम करिए, इसको काट लीजिएगा, हमें जो है हमारे पास क्या क्या है, ये है। ओके एक मिनट रुकिएगा, इसको काटेंगे तो कितने बार काटेंगे, 6 से काट लिए, 6 8 48। ठीक है 6 8 48 हो गए, और ये 10 बार जाएगा। ठीक है इसको फिर से काट दीजिए, 4 दूनी 8। ओके और यहाँ पर 4, ये 5 आ जाएगा। ओके इसको इससे काट लीजिए तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका ओके 15 बार आएगा। ठीक है 15 आ गया। हमारे पास क्या क्या बचा, देखिए हमारे पास बचा क्या क्या, एक तो 1 प्लस बचा, 2/3 बचा। ठीक है और प्लस में है हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास एक, और 15 का 5 में इन मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 5 75 होते हैं, तो 1/75 हो गया। एलसीएम ले ली 75 हो गया भाई। ठीक है एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इन तीनों का ले लीजिए। देखिए तीनों का एलसीएम लेने का मतलब इस जो 1 है इसको 75 बना दीजिए, इसको क्या है 1 को 75 बना दीजिए। ओके तो यहाँ से ही मैं क्या कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू को हटा देते हैं,
ये वाली पूरी वैल्यूज़ है उसको हम हटा देते, बाकी डिवाइड में चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, तो 2/3 बचा हमारे पास, ठीक है, प्लस 1/75 बचा, ठीक है। अब 75 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, 75 एलसीएम ले लिया, और यहाँ पर 1 की जगह पर 75 लिख दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 में 15, ओके 25 हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ रुकिएगा, 75 प्लस आएगा ना, हाँ 75 प्लस और 2 मल्टीप्लाई, अच्छा 2 को मल्टीप्लाई बाई, ओके इससे करेंगे तो 50 लिख देता हूँ मैं, ठीक, कोई दिक्कत किसी को, और यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। तो देखिए 25 और 5 75, तो 125, 125 से 26, 126 आ गया, 126 बटे 75 है, तो 75 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 42, ओके 126 इंटू 75 है, ओके। तो 42 का अगर बात करें, 4, ओके 2 3 6, 3 बार कट जाएगा डायरेक्ट, ओके 3 बार ही कट गया, 3 से इसको काटा तो ये आपको पता है 3 दूनी 6, ओके 3 5 15, तो 25 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन क्या आ गया, 25 किलोमीटर पर हावर हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा बस कैलकुलेशन बेसिस है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा एज इट इज, ओके। बिल्कुल वैल्यूज बस चेंज होंगी और कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हमेशा गलत करके आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन पैसे हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। मतलब देखिए, मतलब ये क्वेश्चन इतना इजी है, लेकिन फिर भी इतने बार आएगा, आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन दिया है 3 कारों की गति, या देखिए गति दी हो आपको, या देखिए या तो स्पीड दी होगी, स्पीड का, या तो टाइम दिया होगा, या तो स्पीड दी होगी या टाइम दिया होगा। अगर स्पीड दी है तो टाइम पूछेगा, टाइम दिया है तो स्पीड पूछेगा, दोनों में से एक चीज पूछेगा, ठीक है। 3 कारों की गति 1:2, 1:3 और 5 अनुपात में है। इन कारों द्वारा तो कि समान दूरी तय करने में लगने वाले समय की बीच की दूरी का अनुपात, बीच की दूरी का अनुपात, ठीक है, दूरी का अनुपात है आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, पहले 1 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है। ये किसका रेशो है, ये स्पीड का रेशो है, ओके। हमें दूरी यानी डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, ओके समान समय के बीच का, समय का, मैं दूरी बोला, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि दूरी निकाला, सॉरी, समय के बीच का अनुपात निकालना है, यानी टाइम का रेशो निकालना है। अच्छा कई स्टूडेंट क्या है वो सोचते हैं कि भैया इसको यहाँ पर 5 कर दिए, इसको 3 कर दिए, इसको 1 कर दिए। कई लोग स्टूडेंट होंगे ऐसे करके चला जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, ओके। मैंने पहले ही बताया था, स्पीड जो होता है वो क्या होती है, वह व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि उल्टा होती है टाइम के, ओके। तो ये टाइम के उल्टा होगी, ऐसे मान लीजिएगा यहाँ पर टाइम होगा, इस प्रकार उल्टा होगी। तो हमें करना कुछ नहीं होता है, सेम बिल्कुल छोटी सी बात है, आपको मैं ऑलरेडी पहले एक बार बता चुका हूँ ये चीज़। क्या करना है आपको, 1/3 यहाँ पर 1/5 लिख देना है, और इसमें से तीनों का जो एलसीएम है वो ले लीजिए, तो 15 एलसीएम आएगा हमारे पास, ओके। यहाँ पर भी 15 एलसीएम आएगा, और यहाँ पर भी 15 एलसीएम आएगा, ओके। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट 15 ही आ गया, यहाँ पर 3 पंजे 15, 5 आ गया, 5 दिए 15, 3 आ गया, ओके। तो हमारे पास रेशो क्या आ गया भाई, टाइम का रेशो 15:5:3 हमारे पास आंसर आ गया। इसी को वो उल्टा करके पूछ लेता है कभी कभी, क्या कि बताइए ये ऐसे मेरा टाइम का रेशो दिया है, तो बताइए आपको गति का रेशो क्या है, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको उल्टा करेंगे तो ये 15 मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, ओके, यहाँ पर 3 मिलेगा, ओके। आप देखेंगे इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका क्या आएगा आपके पास, ये सॉरी यहाँ पर 15 ही आएगा, यहाँ पर भी 15 आएगा, ओके, यहाँ पर आएगा 15। तो आप देखेंगे फिर से जो स्पीड है वो 1 आ गई है, ओके, फिर आपका 3 आ गया है, फिर आपका 5 आ गया। तो ये स्पीड का रेशो है, ये दोनों में से एक ही चीज़ पूछेगा, दोनों निकाल कर मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दिखा दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए समझिए, आपको पढ़ना है तो बहुत इस प्रकार क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो आपको थोड़ा चैलेंज करें, ओके। और एक मेथड से नहीं, मैं दो मेथड से आपको क्वेश्चन को करा रहा हूँ। क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 2 गुनी गति से भागता है, बी सी की तुलना में 3 गुनी गति से भागता है या तेज भागता है। यदि सी किसी दूरी को 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है, तो उसी दूरी को बी कितने मिनट में तय करेगा या कितने समय में तय करेगा, वो बोला है, ओके। तो हमारे पास देखिए, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहले तो एक तरीका ये है कि आपको बेसिक से करा जाए, एक तरीका है आपको मतलब एक तरीका फॉर्मूले से करा जाए, एक तरीका बेसिक से करा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ए
बी और सी की जो चाल हैं वो दी हैं। पहले बोला ए बी से कितनी गुना है, 2 गुना है। ओके, तो मैंने इसको बना दिया भैया, 2 गुना तेज है, ठीक है। फिर बोला है बी सी की तुलना में 3 गुना है, बी सी की तुलना में 3 गुना है। ओके, तो ये बेसिक तरीका होता है किसी भी रेशो वाले क्वेश्चन करने के लिए, अगर आपको तीनों को रेशो बनाना है। ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 6, ठीक है। तो 6, 3 और 1 का स्पीड का रेशो हमारे पास बन जाता है। ओके, तो ये रेशो हमारे पास आ गया। एक तरीका ये है रेशो निकालने का, डायरेक्ट रेशो निकालने का तरीका क्या है, सबसे पीछे वाली संख्या को देखिए कौन सा है, सी है। ओके, क्या बोला है, बी सी से 3 गुना तेज है। बी अगर मान लीजिए सी को मैंने 1 माना तो बी क्या होगा, इससे 3 गुना तेज होगा। अब बी कितना है, 3 है, और उसने बोला है कि नहीं, अब जो ए की वैल्यू है वो बी से भी 2 गुना ज़्यादा है, यानी कि 6 है। तो आ गया कि नहीं आ गया रेशो, 6, 3 और 1 का रेशो आ गया स्पीड का रेशो। टाइम का रेशो निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, ओके, बी हमें जो है टाइम चाहिए। ओके, तो टाइम का रेशो क्या है, बहुत सिंपल, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। इन सभी को ले लीजिए। ओके, 1/6 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, इस प्रकार से लेंगे और आपका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। तो 6 एकम 6, ओके, 3 दूनी 6, और यहाँ पर करेंगे तो 6 एकम, यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, ओके, 6 ही आ जाएगा ना, हाँ 6 आएगा, ठीक है, बिल्कुल। टाइम का रेशो, स्पीड का रेशो, दोनों का हमारे पास रेशो आ गया। इसको काट सकते हैं, काटना है तो काटिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 1, 2, 6 का रेशो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है सी जो है, यानी सी वाला व्यक्ति जो, यानी 6 की स्पीड चल रहा है, तो वो 1 घंटे 54 मिनट में किसी भी दूरी को तय कर लेता है। टाइम हमें 6 दिया है, लेकिन हमारे पास हम दिया 1 घंटे 54 मिनट है। 1 घंटे को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 घंटे 54 मिनट को लिखने का तरीका ऐसे है, देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन मिनट में दिया है तो मिनट में सही है। ओके, अगर घंटे में दिया है तो घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास मिनट में क्वेश्चन है, तो देखिएगा, 1 घंटा मतलब 60 और यहाँ पर 54, 60 54 कितने, 90 हो गए, 90। ओके, यहाँ पर 60 54 90 नहीं, सॉरी, 60 और 40 आपके हो गए 100 और यहाँ पर 110 114, तो 114 मिनट हो गए हमारे पास। कितने हो गए, 114 मिनट हो गए। ये कितना, 114 मिनट है। इसको काटेंगे तो कितना बनेगा भाई, ये आपका 6 से 4 को काटेंगे तो 6 एकम 6, ओके, और बचे कितना, 6 नाम 54, तो 19, ये इसका 19 गुना है। क्या है, ये जो वैल्यू है 6, ये इसका 19 गुना है। तो ये आपका बी वाला भी जो है वो कितना होगा, 19 गुना होगा, ठीक है। 19 दूनी कितने से 38 होते हैं। ये 38 समय या 38 मिनट जो है वो लेगा, ठीक है। सी कितना ले रहा है, अगर सी 114 मिनट ले रहा है तो बी जो होगा वो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लेगा, 38 मिनट लेगा। एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। एक तरीका ये है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, और इसमें भी मैंने आपको ये निकालना बता दिया कि डायरेक्ट आपको स्पीड और आपको टाइम का जो रेशो वो किस प्रकार से रखना है। ओके, मतलब शॉर्ट में कैसे रखना है, डायरेक्ट मतलब किस प्रकार से रखना है उसमें, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ दी है, सी के हमें पहले तो क्या निकालना है, सी की हमें दूरी निकालना है, ठीक है। सी वाला व्यक्ति जो है वो क्या निकालना, दूरी निकालना है ना। अगर सी की बात करें तो हमारे पास जो सी का हमने ऑप्शन निकाला था, मतलब सी की जो स्पीड जो थी, ओके, स्पीड कितनी थी, सी की स्पीड थी हमारे पास 1, ओके, और टाइम कितना लग रहा था, सी को लग रहा था 1 का ही टाइम लग रहा था। और हमारे अकॉर्डिंग तो 1 लग रहा है, लेकिन ये लग कितना रहा है, 1 घंटा 54 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस इसको 54 को भैया 54/60 कर लीजिए, ओके। तो ऑलरेडी हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके, ये आ जाएगा ओके 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 1.9, ओके, डिस्टेंस नहीं, अभी ये हावर आ गया, 1.9 हावर, यानी कि जो सी है वो कितना समय ले रहा है, 1 घंटा 90 मिनट ले रहा है, 1 घंटा 90 मिनट ले रहा है, ठीक है। 1 घंटा 1.9 हावर ले रहा है, ठीक है, 1.9 हावर, सॉरी 1.9 टाइम ले रहा है, सॉरी 1.9 टाइम ले रहा है, ठीक है, ये टाइम ले रहा है, ठीक है। अब इसको अगर डिस्टेंस निकालना है सी की, तो डिस्टेंस कितने निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम से निकालते हैं। स्पीड कितनी दी है भाई, स्पीड दी है आपको 1.9, ठीक है, सॉरी किलोमीटर पर हावर, सॉरी, ओके, मतलब आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड आपके निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर 1.9 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,
क्या का 1.9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम निकाल लीजिए, टाइम कितना दिया 1.9, ओके। और यहाँ पर जो है कितना, अगर हम बात करें 3 दिया होगा, यानी कि ये टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन, देखिए टाइम बराबर जैसे स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ओके। तो इसको हम चेंज करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको 0 बना दीजिए। और अगर मिनट में लाना है तो इसको कर दीजिएगा, ये काटेंगे, ओके। और यहाँ पे इसको मत काटिए, सॉरी इसको काटिए, यहाँ से 2 आ जाएगा, 19 दूनी क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा दूसरे वाले मेथड में, ओके। पहले वाले मेथड में इतना कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन है ए बी की तुलना में तेज है, अच्छा वही क्वेश्चन है, बी सी गुना 3 गुना तेज है, सी अच्छा 1 घंटे में किसी दूरी को तय करता है, तो ए कितनी दूरी को कितने समय में इस दूरी को तय करेगा। ए बी सी की बात हो रही है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है, तो इसे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया भी कुछ क्वेश्चन को। अच्छा बी सी की तुलना में 3 गुना है, अच्छा एक अगर ए है तो बी कितना है 3 गुना है, सी कितना है 2 गुना यानी 6 है, फिर से वही हमारा रेशो बन गया, ठीक है। अच्छा ये स्पीड का रेशो है, टाइम का रेशो कितना आएगा, टाइम का रेशो यहाँ पर 6 फिर से आ जाएगा, 6 एलसीएम फिर से आ जाएगा। अगर 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर टाइम का रेशो 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। सी किसी दूरी को कितने घंटे में, यानी कि यहाँ पर 60 मिनट कर लीजिएगा, ओके। 60 मिनट में तय करते हैं, नहीं 10 गुना है ये, तो ए कितने समय में करेगा, तो 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिनट में कर लेगा, कितने मिनट में 10 मिनट में, क्योंकि ये टाइम भी कम ले रहा है और स्पीड भी इसकी तेज़ है, ओके। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर यहाँ पर से भी देख लेते तो आप देखते कि स्पीड इसकी 1 है, इसकी स्पीड 6 है, ओके। कितनी है 6 और एलसीएम भी 6 आ रहा है, तो ऑलरेडी आपका ये कितना है 10 गुना है, तो आपका आंसर आता है 10 मिनट, ओके। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। बाकी आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले से करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आईएमपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन बोला, एक बिल्ली जितने देरी में 5 छलांग लगाती है उतनी देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है, कुत्ते की 3 छलांग बिल्ली की 4 छलांग के बराबर है, बिल्ली और कुत्ते की चालों का अनुपात निकालिए। चालों का अनुपात निकालना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना है। एक कैट है और एक डॉग है, ठीक है। पहले क्या बोला है, पहले बोला एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती, जितनी देर में 5 छलांग लगाती उतनी देर में कुत्ता 4 छलांग लगा लेता है। कितनी, 4 छलांग लगा लेता है, ठीक है, ओके। 4 छलांग लगा ली भाई। फिर उसने बोला है इतनी, ओके 4 छलांग लगा दे, कुत्ता 3 छलांग, अच्छा कुत्ते की 3 छलांग जो है बिल्ली की 4 छलांग के बराबर है। बिल्ली की 4 छलांग के बराबर है, किसके बराबर है, 3 छलांग इसके बराबर है। बस इसका क्या निकालना है, इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और आपको चालों का अनुपात आ जाएगा। कुत्ते और बिल्ली के चालों का अनुपात 5 3 15 और 4 चौक 16। ये जो है क्या आ गया हमारे कैट और आपके डॉग के जो अनुपात है वो हमारे पास आ गया। अच्छा यहाँ पर 4 चौक 16 नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ पर 16 कर लीजिएगा, ये 16 है, ठीक है, ओके। ये 16 है, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 का 4, ओके 14 नहीं होते, 4 चौक 16 होते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया 4 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज है, कुछ नहीं करना है। जितनी देर में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश के छलांगों का अनुपात लगाइए, मतलब छलांगों या चालों का अनुपात लगाना है, वो आपको बताना, ठीक है। एक टाइप तो खरगोश है, एक साइड रैबिट है, ओके, ठीक है। अच्छा खरगोश जो एक साइड, अच्छा एक साइड डॉग, एक साइड खरगोश, ठीक है, ओके। चलिए, एक जो डॉग लगाता है 3 छलांग और रैबिट लगाता है 5 छलांग, ठीक है। और ये कितने के बराबर है, ये टाइम की बात हो रही है। और स्पीड की बात अगर हम बात करें, यहाँ पर स्पीड होगी, ये पहले टाइम की बात हो रही है फिर स्पीड की बात हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, उल्टा मत कर देना। ये एक कुत्ते की 1 छलांग और किसके बराबर है, 3 छलांग के बराबर, इसके बराबर, इसको 5 3 3 का 9 और ये 5, तो 9 और 5 का अनुपात बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ी की लंबाई 5 और 3 का अनुपात में है तथा उनकी चाल 6 5 के अनुपात में, तो एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या है। तो देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी
किसी खम्भे को, किसी व्यक्ति को, किसी पोल को पार कर रही है तो वो खुद को ही पार कर रही होती है। किसको पार कर रही होती है? खुद को ही पार कर रही होती है। निकालना क्या है आपको? समय निकालना है। समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये तो पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अगर मैं ट्रेन 1 ओके और ट्रेन 2 की बात करूं, यानी दो ट्रेन है, ट्रेन 1 ट्रेन 2, ठीक है। ट्रेन 1 का अनुपात यानी स्पीड किसका अनुपात है भैया? ओके, आपका लंबाई का अनुपात, यानी कि लंबाई को बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस है 5:3 में, ठीक है। अब अगली बार में क्या बोला? उनकी चाल का अनुपात। चाल मतलब होता है स्पीड। स्पीड का अनुपात कितना दिया है? 6 और 5 दिया है। ओके, अब देखिए क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलने लगेंगे कि आप पहले अगर यहाँ पर टाइम होता था तो स्पीड को आप क्या कर देते? उल्टा कर देते थे, मतलब इसको इधर लाते थे, इसको इधर लाते थे। अब देखिए क्या है कि कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उस समय यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस का कंपैरिजन किया जाता था। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस क्या होती है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं इसके ऐसे अगर क्रमानुपाती लगाते हैं तो ऐसे, ठीक है। अगर स्पीड होती है, स्पीड का रेशो और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है। स्पीड का रेशो और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है, लेकिन स्पीड और टाइम का रेशो क्या होता है? दोनों का विपरीत होता है, एक दोनों के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड दी है तो वो कैसे होंगे? दोनों के दोनों समान अनुपात में होंगे। कैसे होंगे? समान अनुपात में होंगे। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है भैया, क्या निकालना है हमें यहाँ पर? यहाँ पर निकालना है टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है भाई? 5 है, तो 5/6। ओके, और ये कितनी है? ये 3/5। अब ये तो हमारा आ गया टाइम का रेशो। लेकिन भाई क्या टाइम का रेशो ऐसे ऑप्शन में दिया होगा? क्या नहीं दिया होगा? तो कैसे दिया होगा? कुछ नहीं, हमें इन दोनों का एलसीएम, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। यहाँ पर भी 30 आएगा। ओके, तो 6 5 ये आएगा 5। ओके, तो ये आएगा 25 आपका। ओके, और यहाँ पर आएगा, ये आएगा आपका 6, तो 6 थी 18 आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं और भी सिंपल करना है, कुछ नहीं करना, 5 का इधर करिए मल्टीप्लाई, 6 का इधर करिए, तो ये 25 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है आ गया टाइम का रेशो। क्या ये समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर करेंगे वीडियो को। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार दूसरे दिन, ये इस पे IMP मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात आपको बताना है। ओके, तो पहले ये बताइएगा मुझे दिया क्या क्या है? मुझे दिया है फर्स्ट डे, जो है मुझे दिया है फर्स्ट डे और ये सेकंड डे, ठीक है। फर्स्ट डे और सेकंड डे की बात पहले करी गई है। ओके, क्या किया गया उसने? फर्स्ट डे और सेकंड डे की जो अनुपात है, चाल का अनुपात कितना है? 5, 4 और 5 अनुपात है, ठीक है, दिया है। ओके, पहले 2 दिनों का उसने बोला है कि जो लास्ट वाला जो दिन है, यानी तीसरा दिन है, उस दिन मैं 42 किलोमीटर चलता हूँ। कितना चल रहा हूँ भाई? मैं चल रहा हूँ 42 किलोमीटर। कितना चल रहा हूँ? मैं चल रहा हूँ टोटल 42 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, तीसरे दिन चल रहा हूँ, सॉरी दूसरे दिन नहीं चल रहा हूँ, तीसरे दिन चल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर तीसरे दिन चल रहा हूँ। उसके बाद बोला है एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर। ओके, 70 किलोमीटर, अच्छा 70 किलोमीटर, दूसरे दिन 70 किलोमीटर चलता है भाई, दूसरे दिन चल रहा है 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर चल रहा है, तो ये इसके कितने बराबर है? ओके, 5 कम 5 और 5 अट्ठे 40, ये 14 गुना है। कितना गुना है? 14 गुना है। अगर ये 14 गुना है तो ये भी 14 गुना होगा। ओके, ये कितना? 14 गुना 14। ओके, 14, ओके 56 होते हैं। ओके, ये हो गया 56, यानी कि पहली वाली जो चाल होगी कितनी होगी? पहली वाली जो चाल होगी वह 56 होगी। अब हमें तो निकालना कौन सी? पहली और तीसरी के बीच में कंपैरिजन निकालना है। तो हमें एक और रेशो दिया हुआ है, पहले का तो हमने यहाँ पर एक और रेशो दिया है, थर्ड वाला। ओके, थर्ड वाला और आपका सेकंड वाले के रेशो में निकालना है। तो देखिए ये तो हमारे पास 56 आ ही गया है। ओके, अब 42 यहाँ पर दिया है तो 42 डायरेक्ट ही लग देते हैं। सॉरी दूरी आ गई ना, हाँ सॉरी दूरी आ गई है, टाइम नहीं है, दूरी है, सॉरी दूरी आ गई।
ओके, दूरी का रेशो दिया है तो दूरी निकालेंगे, सॉरी दूरी है ना, हाँ चली गई दूरी, ठीक है। तो इसका निकालिए 7, ओके यहाँ पर 7 6, ओके 7 6 42, ओके एक बार कहेंगे 7 6 42, 7 2 56, ओके 2 चौक यहाँ पर कितना 8 आएगा, 2 3 6, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 और 4 का अनुपात, क्या आ गया, तीसरा और दूसरे दिन का जो अनुपात है, चाल का अनुपात नहीं सॉरी दूरी का अनुपात है, यहाँ पर चाल का अनुपात मत कर दीजिएगा, दूरी का अनुपात जो आएगा पहले पहले दिन यहाँ पर पहले दिन का, यहाँ पर जो है पहले दिन आएगा ना, ये सेकंड के दिन क्यों लिख दिया भाई, पहला दिन आएगा है ना। तो दूसरे दिन यहाँ पर देखिए पहले दिन की अनुपात, ओके अच्छा तीसरे दिन, अच्छा यहाँ पर इसलिए लिखा है तीसरा, ये तीसरा और पहले दिन का लिखा है इसलिए मैंने तीसरा पहला दिन यहाँ पर लिख दिया, इसलिए मैंने कन्फ्यूज था कि ये उल्टा तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारा आंसर तो फिर भी सही आ रहा है, 3 और 4, ठीक है सही आ रहा है, क्योंकि सही कर रहा है इसलिए सही आ रहा है, ठीक है ओके ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया है, अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन ट्रिक से भी कराऊंगा, ट्रिक क्या है वो भी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन, एक बस डिपो से हर 10 मिनट में एक बस निकलती है, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे आदमी को 8 मिनट में बस मिलती है, यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की चाल क्या है। देखिए अगर आपको इसको ट्रिक से करना है तो बॉय और बस, ठीक है। अब क्या दिया है, पहले वाले जो समय दिया है और दूसरा वाला जो समय दिया है उनमें डिफरेंस पता करना है, कितना डिफरेंस, 2 मिनट का डिफरेंस है, कितना मिनट का डिफरेंस है, 2 मिनट का। जो तो कम वाला डिफरेंस है वो आपको ज़्यादा वाली स्पीड जो चल रही है, जितनी ज़्यादा स्पीड चल रही है, देखिए ये जो रेशो आएगा वह आएगा टाइम का रेशो, ठीक है। जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा उसका टाइम कम लेगा, यानी 2 यहाँ पर डिफरेंस है, 8 में 10 में से 10 में से कितने 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ये 2 बचे तो 2 मैंने यहाँ लिख दिए, और ये 8 जो जाएंगे, ये आधा ज़्यादा टाइम कौन लेगा, बॉय लेगा, तो यहाँ पर आ गया टाइम का रेशो आ गया। अब स्पीड का रेशो क्या आएगा, 2 और 8 आएगा, काट देंगे तो 1 और यहाँ पर 4 हो गया। अच्छा बोला क्या है, बस की चाल क्या है, बस की चाल है 20 किलोमीटर यानी कि 5 गुना है, तो व्यक्ति की चाल भी 5 गुना यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर हम बेसिक से करें, किससे करें, बेसिक से करते हैं, वो कैसे करेंगे और समझाते हुए करूंगा कैसे करना है। देखिए अच्छा, एक जो दूरी दी है, मान लीजिए एक दूरी दी है, एक बस अड्डा दिया है इस यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ था पहले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है भाई हमें, ओके, लेकिन बस को लग रहे थे 10 मिनट, हर 10 मिनट बाद बस निकल रही थी, कितना निकल रही थी, हर 10 मिनट बाद बस निकल रही है। ये बस डिपो है, क्या है यहाँ पर, बस डिपो है, ठीक है, ये डिपो कर दीजिएगा, ठीक है ओके। पहले बस कितने 10 मिनट में यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हो, यहाँ पर खड़ा हो मतलब यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, और व्यक्ति खड़े होने के समय पर ओके उससे हर 10 मिनट बाद जो है बस मिलेगी, ठीक है, या बस आएगी या बस मिलेगी, सेम बात है, ओके मिलेगी। अब व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने अपनी कुछ स्पीड से चलना प्रारंभ कर दिया, जब प्रारंभ किया बस ने इस स्पीड से, तो बस यहाँ पर पहुँची और इस व्यक्ति को मिल गई, कहाँ पर मिल गई, यहाँ पर मिल गई, ओके। अब ये जो समय है वो 8 मिनट है, कितने 8 मिनट बाद, 8 मिनट बाद उसको मिल गई, कितने मिनट बाद मिल गई, 8 मिनट बाद मिल गई। अब यहाँ पर जो बचा हुआ समय वो कितना है, 2 मिनट का है, 2 मिनट का है, 2 मिनट का किसको बचा है, देखिए सुनिए मेरे पास, यहीं पर तो खेल है, यही तो खेल होने वाला है यहाँ पर, कि ये 2 मिनट बचा हुआ है, अगले 2 मिनट में बस उसी स्थान में पहुँच जाती जिस स्थान में पहले व्यक्ति था, मतलब रुका हुआ व्यक्ति था, ओके, पहले व्यक्ति रुका हुआ था उस स्थान में पहुंच जाते 2 मिनट में। लेकिन जो व्यक्ति चलकर इधर से इधर तक आया है, यहाँ तक आया, इस पॉइंट तक आया, तो उसको 8 मिनट लगे हैं। क्यों 8 मिनट लगे हैं भाई, क्योंकि ये जो बस है यहाँ से तक चलने में 8 मिनट लिए होंगे, तो इस व्यक्ति ने भी 8 ही मिनट लिए होंगे चलने में, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, जितना बस जो है, जैसे मान लीजिए बस जो है जितनी दूरी को 2 मिनट में तय करती है, सुनिए बहुत आराम से, बस जितनी दूरी को 2 मिनट में तय करती है, व्यक्ति उतनी दूरी को 8 मिनट में तय करता है। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या है वो समझिएगा। क्वेश्चन में हमने यहाँ से ये पता कर लिया कि जितनी दूरी में, जितने समय में कोई बस, जितने समय में कोई बस, मतलब जितनी दूरी से, मतलब मान लीजिएगा, मान मत लीजिएगा, आपको दे ही है कि मैंने बोला है कि 2 मिनट में बस कोई दूरी तय करती है, कोई भी दूरी तय करती है,
उतने ही समय में यानी कि 8 मिनट में उतनी दूरी, ये दूरी मतलब डिस्टेंस समान है। ओके, इसको बस को लग रहा है 2 मिनट और व्यक्ति को लग रहा है 8 मिनट। व्यक्ति को 8 मिनट लग रहा है, बस को 2 मिनट लग रहा है, क्योंकि बस की चाल ज़्यादा है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। अब देखिए क्या है हमारे पास, क्या क्या मिला, बॉय है और क्या है, बस है। ठीक है, बॉय को समय कितना लग रहा है उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में, बॉय को लग रहा है 8 मिनट और बस को 2 मिनट लग रहे हैं। सेम डिस्टेंस को कवर करने में समय इतना लग रहा है, तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी 2 और 8 की, काट देंगे तो यहाँ पर 1 और 4 बच जाएगा, तो 1 और 4 ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 1 और 4। ठीक है, ये टाइम का रेशो आ गया, ऊपर टाइम का रेशो दिया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर स्पीड का रेशो दिया है, टाइम से मतलब में, स्पीड से मतलब इसमें मैंने कन्वर्ट नहीं करा। ठीक है, ओके, तो 1 और 4 का। अब बोला क्या है, जो आपका बस वाला व्यक्ति है उसकी स्पीड आपको दी है, वो दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसके 5 गुना। तो इसकी स्पीड यानी बॉय की स्पीड भी कितनी होगी, 5 गुना होगी, तभी तो वो बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। देखिए अगर आपको बराबर डिस्टेंस, आपने जब भी आपने बराबर डिस्टेंस कर ली, अगर आपको पता है कि डिस्टेंस दोनों के दोनों बराबर ही कवर कर रहे हैं, अगर आपने ये बना लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आपको बस ये चाहिए कि आपको टाइम या और स्पीड का रेशो आपको पता होना चाहिए। टाइम और स्पीड का रेशो पता है तो क्वेश्चन कैसा भी होगा, टाइम एंड डिस्टेंस वाला वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन करने में कोई भी नया नहीं है। देखिए अगर आप चाहें तो मैंने ट्रिक से बता दिया, चाहे तो बेसिक से बता दिया, दोनों से कर सकते हैं। क्वेश्चन में से मान लीजिए बस दी है। ओके, जैसे मान लीजिए बस दी है हमें। ओके, ऐसी क्वेश्चन में बॉय भी दिया है। ठीक है, क्या बोला है, एक बस डिपो से हर 12 मिनट में एक बस निकलती है, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे आदमी को 9 मिनट में, हर 9 मिनट में एक बस मिलती है। यदि बस की चाल 39 यानी 39 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की चाल क्या है। मैंने क्या बोला था, ये 12 और 9 को घटाइए, 12 और 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये जो टाइम ले रहा है, ये जो सेम डिस्टेंस होगी, ये जो टाइम ले रहा है वो कौन ले रहा होगा, बॉय। ओके सॉरी, टाइम ले रहा होगा, वो ले रहा होगा आपकी बस। ओके, और ये 9 टाइम जो ले रहा होगा वो कौन ले रहा होगा, व्यक्ति ले रहा होगा। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था, कुछ देर पहले समझाया था। काटेंगे तो वैसे भी यहाँ पर 1 और 3 का अनुपात बन जाएगा, तो 1 और 3 का ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, 1 और 3 का अनुपात। ये टाइम का अनुपात है, स्पीड का क्या होगा, 3 और 1 होगा। ओके, अच्छा बस जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, स्पीड चल रही है, वो 39 की स्पीड से चल रही है। अच्छा बहुत सॉरी, 39 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आया भाई, ये 39। ओके, 39 यानी कि 13 गुना से चल रही है, तो ये भी आपकी स्पीड भी यानी बॉय की स्पीड भी 13 गुना होगी, यानी 13 किलोमीटर पर घंटा होगी। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैंने ऑलरेडी इसी से करके दिखाया है कि ये आपको येलो कर दिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसको बेसिक से समझेंगे, बेसिक से कैसे समझेंगे, देखिए 28 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, परंतु रेलगाड़ी में सवार व्यक्ति या कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 26 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 390 किलोमीटर प्रति घंटा है तो गाड़ी की चाल क्या है, गाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, ओके, तो गाड़ी की चाल पूछिए। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो पहले मान लीजिए इस प्रकार की गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी बना दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पर कोई बंदूक चल रही है। अब बंदूक चल रही है, किसी भी डायरेक्शन में चल रही है, मुझे नहीं पता, सिर्फ आवाज़ से लेने देना है। आपसे नहीं पूछा कि बंदूक की स्पीड जो है वो किस साइड है, स्पीड उसको क्रॉस कर रही, बंदूक क्रॉस कर रही है या गोली क्रॉस कर रही है या ट्रेन क्रॉस कर रही है, वो क्रॉस करने का यहाँ पर कोई भी झंझट नहीं है। तो ये भूल जाइएगा क्रॉस कर रही है, क्योंकि अगर आप क्रॉस करने वाला अगर आप लगाएंगे और रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बराबर गलत हो जाएगा, कुछ भी आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन में। बंदूक कहीं भी चल रही है, मुझे नहीं पता, कहीं भी चल रही है बंदूक, बंदूक को भाई ऊपर बना लेते हैं और ओके यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, अब बंदूक चलती है तो ये 28 मिनट की अंतराल है, पहले ध्यान दीजिएगा, 28 मिनट के अंतराल में 2 बंदूकें चलती, पहली बंदूक चली और दूसरी बंदूक चली, तो उनके मध्य में जो 28 मिनट का अंतराल है, कितने मिनट का अंतराल, 28 मिनट का अंतराल था। कब था, जब ट्रेन क्या थी, रुकी हुई थी। मान लीजिए ट्रेन रुकी हुई थी जब 28 मिनट का अंतराल था।
अब भाई व्यक्ति ने क्या करा, व्यक्ति ने या ट्रेन मास्टर ने क्या करा, ट्रेन को चला दिया, और ट्रेन पहुंच गई यहाँ पर चल कर, ठीक है, चल कर ट्रेन यहाँ पर पहुंच गई। ट्रेन यहाँ पर पहुंची, ठीक है, यहाँ पर पहुंची, मान लीजिए यहाँ पर पहुंच, मैं इसको यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बना लेता हूँ, यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। पहले कहाँ थी, यहाँ थी ट्रेन, ओके, बाद में कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर पहुँचने पर क्या हुआ कि मुझे आवाज़ जो है यहाँ पर सुनाई दी, ये मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ पर मुझे सुनाई दी, ओके। पहले कहाँ सुनाई देती थी, ये 28 मिनट सुनाई देती, अब कहाँ सुनाई दे रही है, यहाँ पर सुनाई दे रही है। ये अब 26 मिनट पहले सुनाई दे रही है, 26 मिनट बाद सुनाई दे रही है। पहली गोली चलने के बाद दूसरी गोली की आवाज़ जो है 26 मिनट बाद ओके सुनाई दे रही है, यानी कि 2 मिनट के बाद सुनाई दे रही है। कितने, 2 मिनट के बाद सुनाई दे रही है, यानी 2 मिनट का डिस्टेंस हो गया ये, ओके। अब बहुत आराम से सुनिएगा, क्या बोला है, ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया, ट्रेन ने 2 मिनट का ट्रेवल किया, ट्रेन ने क्या 2 मिनट का ट्रेवल किया, और यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए रह कितना गया था, यहाँ पर 26, ओके, यहाँ पर जो है 2 मिनट में ये भी ट्रेवल किया होगा। देखिए सुनिए, ट्रेन ने मात्र दो मिनट ट्रेवल किया, तो ये गोली की आवाज़ है उसने भी 2 मिनट ट्रेवल किया होगा, 2 मिनट ही चली, 2 मिनट के बाद ही सुनाई दी है ना उसे। तो ये जो दूरी है वो सुनिएगा, ये जो पॉइंट है वो क्या है वो सुनिए, समझिएगा ये क्या है, जितनी दूरी ए के द्वारा 2 मिनट में चली गई, क्या है, जितनी दूरी किसी ट्रेन के द्वारा 2 मिनट में चली गई है, ओके, वह किसके बराबर होगी, जो गोली के साउंड है उसके बराबर होगी, गोली की साउंड की जो तब तक पहुंची उसके बराबर होगी। या पर मैं आपको ये बोलूँ, गाड़ी, अगर आप सुनिए मेरी बात, बहुत सिंपल है, गाड़ी 26 मिनट में जितनी दूरी तय करती है, गाड़ी 26 मिनट में जितनी दूरी तय करती है उतनी गोली 2 मिनट में दूरी तय करेगी। ध्यान सुनिएगा, गाड़ी 26 मिनट में कितना, 26 मिनट में जितनी दूरी तय करती है उतने समय में गाड़ी 2 मिनट, ओके, उतने समय में, सॉरी आपको उल्टा बताइए शायद मैंने, गाड़ी 26 मिनट में जितना दूरी तय करती है उतनी जो है गोली 2 मिनट में दूरी तय करती है। ये समझ में आ गया, ओके। चलिए, अब इसको क्वेश्चन को बहुत बेसिक से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर साउंड की कर लेते हैं, साउंड हो गया, और यहाँ पर हो गई ट्रेन, ठीक है, यहाँ पर से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपको 2 आएगा, और 2 कम किसकी होगी, देखिए कम वाली कौन होगी भैया, कम वाले की जो टाइम जो है कौन लेगा, कौन लेगा भाई, जो ज़्यादा चल रहा हो, ज़्यादा तेज़ से कौन चलेगा, आपको पता है ध्वनि सबसे तेज़ होती है, तो ध्वनि तेज़ होगी तो यहाँ पर 2 रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, तक 26 रख देंगे। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किस प्रकार, ओके, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी समझा दिया। स्पीड क्या होगी, बिल्कुल यहाँ पर जो आएगी, इसको काटेंगे 13 आ जाएगा, यहाँ पर 13, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्पीड किसकी दी है, हमारे पास दी है, स्पीड किसकी दी है, हमारे पास साउंड की स्पीड दी है, ये 390 दी है, ओके। 3 1 ओके, 3 तिरका, ओके 13 39 होता है, 13 गुना, ओके, ये कितना है, 30 गुना है, ओके, कितना है, 30 गुना ही है ना, हाँ 30 गुना है, तो ये भी 30 गुना होगा भाई, ओके, ये भी 30 गुना है या 13 गुना, सॉरी, हाँ 13 का 13 1 मिनट हो गया, ओके, ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पर 30 गुना होगा ना, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये क्या, ठीक है, सही है, क्योंकि ऑप्शन में से हमें आंसर नहीं मिल रहा था इसलिए मैं कंफ्यूज था। कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो ऑप्शन में इसको 30 कर लीजिएगा, इसको 3 को यहाँ पर 13 को 30 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये कितना 30 गुना होगा, तो ये भी आपका 30 गुना होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या 30 आएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर आंसर आएगा, क्या आएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर आएगा। या फिर हम इसे भी कर सकते हैं, 30 मीटर प्रति सेकेंड को हम क्या किलोमीटर प्रति सेकेंड में अगर आंसर दिया है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, फिर से 33 मिनट का अंतराल दिया है, 2 बंदूकें दी हैं, तो साउंड लिख लीजिएगा, और जो भी आपको ट्रेन दी है ट्रेन लिख लीजिएगा, ओके। कम वाली चाल, यानी कि आप तो 30 यहाँ पर 33 यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर कम वाली चाल यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये टाइम कम ले रहा है। देखिएगा, साउंड कम टाइम लेगा और ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो यहाँ पर 30 आएंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ पर 30 आएंगे। तो स्पीड क्या होगी, यहाँ पर देखिए ये इससे काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके, 1 आ गया। साउंड की चाल कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये किसके गुना है, ये 25 गुना है, ओके।
तो आपका ये वाला भी कितना होगा, ये 25 गुना होगा। ओके, तो ये भी आपका 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। 25 मीटर प्रति सेकंड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में अगर बदलना है तो बिल्कुल सिंपल, 25 किलोमीटर प्रति सेकंड को 18/5 में कर दीजिए, 25 हो जाएगा। ओके, 18 पंजे 90। ओके, ये आज आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बाकी आपको 25 मीटर प्रति सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 और 4 की चाल से 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी एवं क्यू के बीच में 21 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बी क्यू तक पहुंचता है तत्क्षण, यानी एक बिल्कुल मतलब बी क्यू तक पहुंचा और उसी समय जो है वो वापस लौटता है, और ए को आर बिंदु पर मिलता है। पी एवं आर के बीच की दूरी क्या है? पी एवं आर के बीच की दूरी क्या है वो आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी याद रखेंगे। इस सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा। अच्छा, पी और क्यू के बीच की दूरी हमें दी हुई है, कितनी है? ये है हमारे पास 21 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ये ए है और बी। ए पहले बी चलता है, क्योंकि बी चला यहाँ तक, यहाँ पहुँचा बी। ओके, पहले बी चला 21 के बाद मान लीजिए कोई आर बिंदु है। ओके, आर बिंदु, यहाँ पर कोई आर बिंदु मान लीजिए, आर बिंदु है। ठीक है, आर पर चला और आर तक चलते चलते यहाँ पे क्रॉस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर क्रॉस हो गया। ठीक है, ये क्रॉस माना लीजिएगा। ठीक है, क्रॉस हो गया। अब इसी समय क्या हुआ कि ए भाई साहब भी आ रहे थे और ए भाई साहब भी यहाँ पर आकर मिल गए। यहाँ पर भी ए भाई साहब यहाँ पर आकर मिल गए। अब भाई साहब क्या है, हमें बताना क्या है, ए ने जो दूरी है, ए के द्वारा जो दूरी चली गई दूरी वो बतानी है, या हमें पी से क्यू तक की दूरी बतानी है। सेम बात है, पी से क्यू तक की पी से आर तक की दूरी या ए के द्वारा चली गई दूरी, सेम चीज़ है, ए के द्वारा चली गई दूरी। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये 21 किलोमीटर तो पहले क्या चल रहा है, बी चल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल दूरी कितनी है, ये वाली और ये वाली, ये भी 21 किलोमीटर है। यानी दूरी कितनी चली गई होगी, ये चली होगी 42 दूरी। यानी ए और बी ने कितनी चली होगी दूरी, 42 दूरी चली गई होगी। कितनी चली होगी, 42 दूरी चली गई होगी। ठीक है, अब ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या दिया हमें, ये दिया हमें चालों का अनुपात। चालों का अनुपात क्या दिया है, 3 और 4 दिया है। 3 और 4 चाल का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे भाई, यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसकी 4 और 3, ये जो है ये स्पीड है, तो ये टाइम का रेशो हम निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम का रेशो निकाल लेंगे। अब देखिए, बी वाला जो व्यक्ति है, अगर बी वाले व्यक्ति की बात करें तो बी वाला व्यक्ति की, अच्छा यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, अच्छा अगर हम टाइम का रेशो निकालेंगे तो टाइम से दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। दूरी चाहिए तो दूरी तो हटा देते हैं। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में गड़बड़ बस यही होती है कि देखिए, पहले एक चीज़ है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, निकालना क्या है, दूरी निकालनी है ना, तो दूरी निकालनी है तो ये स्पीड होगा वो डिस्टेंस की क्या होगी, क्रमानुपाती होगी। यानी स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो कैसे होगा, समान होगा। अगर ये स्पीड का रेशो है तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा, 3:4 होगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी, इसलिए हमें यहाँ पर डिस्टेंस का अनुपात निकालना पड़ेगा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस कवर कितनी कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर, अगर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 42 किलोमीटर है, लेकिन हमारे हिसाब से तो आ रहा है 7, तो 7 6 42, यानी 6 गुना। कितना, 6 गुना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा ए के द्वारा चली गई दूरी कितनी, ए के द्वारा कितनी दूरी चली गई है भाई, ए के द्वारा 3 दूरी चली गई है, और ये कितने गुना है, 6 गुना, 6 3 18। ओके, 6 यहाँ पर 6 लिख लीजिए, 6 3 18। ओके, 6 3 18 आएगा। ओके, आंसर क्या आ गया, 18 आ गया, 18 आ गया। 18 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको बस समझना है। अगले क्वेश्चन को करके दिखाना। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज है, करके देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है, कोई गड़बड़ नहीं है। ए दिया है, बी दिया है, ओके, चाल का अनुपात 3 और 7 दिया है, स्पीड दी है, और आपको डिस्टेंस अनुपात निकालना है। पी से क्यू तक की डिस्टेंस निकालना, जो कि आपको ए की ही डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एक ही डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस का अनुपात तो फिर भी सेम होगा, अभी कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, अच्छा अगर आपसे बोला है दोनों मिलकर 36 किलोमीटर चल रहे हैं, ओके, मतलब ये 36 चलेंगे दोनों बार, तो 36 कितना हो गया, 72 हो गया। तो 72 वैल्यू किसके बराबर है, 3 और 10 के बराबर, 10 के बराबर है कि नहीं है। अच्छा ये सॉरी 10 नहीं होगा,
यहाँ पर 3 और, अच्छा यहाँ पर क्या आ गया, 3 और कितना आ गया, 3 और 7 है क्या, 1 मिनट रुक जाइएगा, 3 और 7 है, अच्छा 3 और 7 है, 36 है। तो देखिए एक तो एक इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, 3 और 7 है 10, अच्छा इसको बना लेंगे तो 7.2 हो जाएगा। ओके 7.2 हो जाएगा, वैसे भी इसका गुना कितना 7.2 हो जाएगा। ओके चलिए इसे कर लेते हैं। अच्छा एक ही चाल कहते हैं 7 आपके 7.2, ओके 7.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, ओके 3 दूनी 6 और 7 21, तो 21 पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा, इतना किलोमीटर आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक ऑप्शन के हिसाब से जो है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको अलग कर लीजिएगा, डिस्टेंस करना है यहाँ पर। अच्छा 7 तो सही दिया है, यहाँ पर ए जो दिया है वो 5 दिया है, ए जो दिया है वो 5 दिया है, तो 5 इसको कर लीजिएगा, इसको भी 5 कर लीजिएगा, ये 7 7 और 5 हो गए 12। ओके कितना होगा 12, और 12 सत्ते कितने होते हैं, ये 12 चक्के 72 होते हैं, 12 चक्के 72, तो ये 6 गुना होगा, तो ये भी 6 गुना होगा, 6 पंज, ओके 6 पंजे कितना 30 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 30 किलोमीटर, कितना आएगा 30 किलोमीटर, कितना आएगा 30 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बस ये इसको सही कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो चलिए, तो फ्रेंड आई थिंक आपको वीडियो ये जो है अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर और भी इसी प्रकार की वीडियोस या पीडीएफ चाहिए तो इसको आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जाकर एक बार टेस्ट दे सकते हैं अपना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।